बच्चों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि बायोट-सावर्ट लॉ का कंसेप्ट क्या है, साथ साथ रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एंड सी, साथ में कंपैरिजन किया था कूलम्ब्स लॉ एंड बायोट-सावर्ट लॉ पर। आज मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ आपके सामने फॉर्मूलेस डिस्कस करूंगा। इसमें से पहला फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, सो अगर स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, राइट, एंड दिस स्ट्रेट कंडक्टर इज एक्स एंड वाई। ओके, नाउ इफ आई टेक अ पॉइंट P, दिस इज अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और स्ट्रेट कंडक्टर पर एक मैंने स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर किया, दैट इज द लेंथ ऑफ dl। अगर इस कंडक्टर पर बच्चों करंट I फ्लो कर रहा है, दैट इज अ कांस्टेंट करंट, ठीक है। सो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर हम यहाँ पर कंडक्टर से डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस में कंसीडर कर रहा हूं एज अ a। हमारे जो करंट एलिमेंट है उससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस को मैं कंसीडर कर रहा हूं एज अ स्मॉल r। इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं O, इस पॉइंट को P हमने कहा और इस पॉइंट को मान ले रहा हूं। नाउ अगर O और Q के बीच की सेपरेशन या डिस्टेंस को हम लोग L लेंथ कंसीडर करें, यानी कि इस वायर की लेंथ को L कंसीडर करें। नाउ बच्चों हम सभी जानते हैं कि ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल विल बी थीटा। अगर ये मेरा कंडक्टर बच्चों x और y है तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा x एंड है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो एंगल मेक कर रहा है एंड दैट एंगल इज कंसीडर एज फाइबर। ओके, सिमिलरली y जो ऑब्जर्वेशन हमारा एंड पॉइंट है वो ऑब्जर्वेशन से एंगल कंसीडर कर रहा है एज अ दैट इज फाइव। ओके, सो इन दोनों का डिफरेंस ये जो एंगल है इसे हम कंसीडर कर ले रहे हैं एज अ फाइव। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि अगर हमें किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका है बायोट-सावर्ट लॉ। सो बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ हम लोग कह सकते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, लेकिन आप देखिए तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन लेना है वो वेरिएशन हमारा एंगल φ1 और φ2 के टर्म में। इसका मतलब हम अपने फॉर्मूले को ऐसा ड्राइव करें कि हम एंगल पर ही एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज करें अपने आप को। फ्रॉम पॉइंट x एंगल φ1 एंड अप टू पॉइंट y द एंगल विल बी φ2। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या असम्पशंस ले रहे हैं वो तरीका लिखिएगा। अगर हम ट्रायंगल OPQ की बात करें, फ्रॉम द ट्रायंगल OPQ दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल हम कह सकते हैं फाइव प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, फाइव प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। सो यहां से बच्चों अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5, राइट। अब यहां पर आप देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 5 और इसे लिखा जा सकता है कॉस 5। चलिए बच्चों अब चेंज करते हैं इस आर के लिए। आर के लिए कैसे चेंज करेंगे, अगेन यही ट्रायंगल लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल OPQ। अब इस ट्रायंगल से देखिए तो cos फाई आप क्या लिख सकते हैं, cos फाई आप लिख सकते हैं a बाई आर। ठीक है, सो यहां से r की वैल्यू को कितना लिख लेंगे, r इज इक्वल टू a सेक फाई। सो यहां पर देखिए r भी चेंज कर दिया मैंने। अब मेरा नेक्स्ट मोटिव है कि मैं इस l को चेंज करूं। फिर से मैं ट्रायंगल लूंगा फ्रॉम ट्रायंगल OPQ और यहां से अब tan फाई को अगर लिखूंगा तो tan फाई बच्चों में पता है tan फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज L अपॉन A, राइट, L अपॉन A। सो यहां से L की वैल्यू आप निकालिए, L क्या लिख देंगे a tan फाई, और अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो dl हो गया a sec स्क्वायर फाई d फाई। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, r sin थीटा और dl को इस बायोट-सावर्ट लॉ के फॉर्मूले में चेंज कर लिया इन टर्म्स ऑफ फाई।
अब इन वैल्यूज को अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। नाउ अब अगर हम dv का फॉर्मूला लिखें तो dv इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dl की जगह आप लिख दोगे a sec स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक। साइन थीटा की जगह आप कितना लिख दोगे बच्चों, cos फाई, और r स्क्वायर की जगह आप कितना लिख दोगे, a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, राइट। अब देखिए sec स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हुआ, एक कैंसिल आउट हुआ। अब हमारी वैल्यूज क्या क्या बच गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पे अब हमारे पास बचा cos फाई डी फाई। तो हम देखिए अपनी इक्वेशन को एंगल के टर्म में लेकर के आ गए, और एंगल अगर एंड से देखें तो फ्रॉम x टू y एंगल का वेरिएशन है फाई 1 से फाई 2। ओके, सो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इक्वेशन को फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2। नाउ व्हाट वी कैन राइट, अब हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dv दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a i इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डी फाई। एंगल कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, अगर इसको आप ओजी मानो तो फाई 1 जो है वो निगेटिव एंगल है, सो यहां पे हमारा माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, चलिए इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई होता है sin फाई, सो आवर आंसर विल बी sin फाई, एंगल लिमिट फ्रॉम माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2, ठीक है भाई। चलिए वैल्यूज रख लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, अपर लिमिट sin फाई 2 माइनस लोअर लिमिट sin माइनस फाई 1। और बच्चों हम लोग को पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो हमारी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू हमारी बन जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a sin फाई 1 प्लस sin फाई 2। So this is the complete formula to find the magnetic field of a conducting wire by substituting their angle from the observation point by their ends. तो ये एंगल कहां पर है, ऑब्जर्वर पॉइंट से उसके एंड के एंगल के टर्म्स में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों अगर केसेस देखें तो पहला केस हम ये देख सकते हैं, इफ दिस वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर हमारा ये वायर हमें दिया जाएगा इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो उस समय हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P मिडिल में रहेगा। इन दैट कंडीशन द एंगल फाई 1 एंड फाई 2 आर टेक एज पाई बाई 2। उस समय एंगल फाई 1 और फाई 2 को आप कितना लोगे, 90 डिग्री लोगे। तो चलिए पहला केस यहाँ पर देखते हैं क्या केस कह रहा है। फर्स्ट केस इज, फॉर्मूला डिराइव हो गया है बच्चों, केस 1, इफ the wire is infinitely long, then the point P is considered at middle, so फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। उस समय एंगल फाई 1 फाई 2 बच्चों कितना लेंगे, 90 डिग्री। पुट कर देते हैं फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a i साइन 90 प्लस साइन पाई बाई 2। So this is 1 plus 1 2. So the exact formula for the infinite wire is म्यू नॉट अपॉन 2 pi I by A. So this is the case for infinite long wire. अगर क्वेश्चन में आपको इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिया होगा बच्चों, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का आप फॉर्मूला लेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। दूसरा पॉइंट कि अगर ये पॉइंट जो P है वो किसी भी एक एंड पर होगा, आइदर x एंड पर हो या y एंड पर हो, तो एक एंगल बच्चों हम 0 लेंगे और दूसरा एंगल हम लोग 90 डिग्री लेंगे। तो केस 2 देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। केस 2 हमसे कह रहा है, इफ द पॉइंट P इज नियर टू एनी वन एंड, if the point P is near to
any one end of wire, then अगर मैं पहले लो मान लीजिए x के एंड पर है, then phi1 is taken as pi by 2 and phi2 is taken as 0. तो हमारा जो पॉइंट P है वो y के नियर अगर है तो उस कंडीशन पे हमने phi2 की वैल्यू 0 और phi1 की वैल्यू pi by 2 लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B is equal to mu naught I upon 4 pi a cos sin 90 plus sin 0। sin 0 हम सबको पता है 0, sin 90 1, so exact formula will be mu naught I upon 4 pi। so ये हमारी सिचुएशन आई कि अगर पॉइंट वायर के किसी एंड के नियर होगा तो उस समय हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। सो दिस इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ कंडक्टिंग वायर। फॉर द इनफाइनाइट केस यू टेक द फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। फाइनाइट केस है, आपको एंगल दिया है तो आप फॉर्मूला लेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हमने देखा कि अगर हमारा स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, उसकी सराउंडिंग्स है, तो उसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, इसका तरीका सीखते हैं। तो बच्चों अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरा एक कंडक्टिंग वायर है उसको प्लेन ऑफ पेपर पे मैंने रखा हुआ है लाइक दिस, जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ ये मेरा एक कंडक्टिंग वायर है जो प्लेन ऑफ पेपर पे रखा हुआ है ऐसे, राइट, और इस कंडक्टिंग वायर पे कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है अपवर्ड। तो अगर मुझे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाना है तो हमेशा याद रखिए फॉर द कंडक्टिंग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर कंसेंट्रिक सर्किल्स। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी वो हमेशा कंसेंट्रिक सर्किल्स होंगी और उनका सेंटर होगा एट द वायर। सो अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाए बच्चों तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वी कैन मेक अ कंसेंट्रिक सर्किल लाइक दिस। जिस तरह से मैं कंसेंट्रिक सर्किल को यहाँ पर ड्रॉ करूंगा फॉर द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर दिस स्ट्रेट लाइन कंडक्टिंग वायर। अब बात यह आती है कि हाउ वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अगर हमें इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन को डिसाइड करना है तो बच्चों सीधा सा एक सवाल याद रखिए, सीधा सा एक तरीका याद रखिए, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसी तरह अगर आपकी करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, अगर करंट आपकी डाउनवर्ड फ्लो कर रही है तो उस कंडीशन पर बच्चों अगर आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाओगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो कंसेंट्रिक सर्कल होगा जिसका सेंटर वायर होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होगा। सो इन द केस अगर हमारी करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रही है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बात यह है कि इसको पता कैसे करेंगे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। इसको पता करने का बड़ा अच्छा तरीका है, दैट इज कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल। सो बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल बच्चों हम लोग इजिली पता कर लेंगे कि हमारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है। उसके लिए अपना राइट हैंड लीजिए और थंब को उस डायरेक्शन में रखिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। जब आप थंब को उस डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, नाउ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करिए। जब आप अपनी फिंगर को कर्ल करोगे बच्चों तो आप देख रहे होगे मैं जब अपनी फिंगर कर्ल कर रहा हूं माय डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें ये पता चल गया कि अगर मैग्नेटिक करंट अपवर्ड फ्लो कर रही है, देखिए करंट अगर अपवर्ड फ्लो कर रही है, अंगूठे को मैंने अपवर्ड रखा है, now I curl my finger, now in that condition the direction of magnetic line of forces are in anti-clockwise। लेकिन अगर हमारी करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रही है और मैं अपने फिंगर को कर्ल करूंगा तो हमारा देखिए डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। सो द बेस्ट तरीका जो है, बेस्ट रूल जो है वो फाइंड आउट करना कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसा होगा। द डायरेक्शन दैट कैन बी फाइंड बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। और एक तरीका और है मैक्सवेल स्क्रू रूल। हमें पता है कि अगर हम स्क्रू को कसेंगे तो हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब करंट डाउनवर्ड है, और अगर हम स्क्रू को खोलेंगे तो हम जा रहे हैं अपवर्ड ऊपर की तरफ, और स्क्रू अगर हम खोल रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैक्सवेल ने भी हमें तरीका बताया, उस तरीकों का नाम दिया मैक्सवेल स्क्रू रूल।
मैक्सवेल स्क्रू रूल। मैक्सवेल स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग अगर देखिए आप स्क्रू कस रहे हैं तो करंट किधर जा रही है बच्चों, ये करंट है नीचे जा रही है, करंट नीचे जा रही है तो आप कैसा घूम रहे हो, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप स्क्रू खोलो तो करंट ऊपर आ रही है और इस समय आपका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो स्क्रू रूल भी हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पूरे प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, पूरे प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन डिफाइन करेंगे और आइदर बाय यू कैन फाइंड बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल और यू कैन फाइंड बाय द मैक्सवेल स्क्रू रूल। ओके, चलिए अब बात करते हैं बिहेवियर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। नो स्टूडेंट, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस फॉर द स्ट्रेट कैरिंग करंट कंडक्टर। फॉर्मूला ध्यान दें, अगर हम कह रहे हैं इफ माय कंडक्टर इज अ इनफाइनाइट लॉन्ग, तो उस समय हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, V इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। राइट, फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, I कांस्टेंट। सिर्फ वेरिएशन किसमें है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका वेरिएशन ग्राफ बच्चों आप बनाओगे बिटवीन द डिस्टेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट ग्राफ इज लुकिंग लाइक दिस। वो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बन करके आएगा। सो दिस ग्राफ इज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। राइट, सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्टेंस। तो आज हम लोगों ने बच्चों सीखा कि किस तरह से हम लॉन्ग कंडक्टिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे और उस फॉर्मूले को हम लोगों ने एंगल के टर्म्स में फाइंड आउट किया। इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होगा और अगर पॉइंट नियर टू एनी वन एंड है तो उस समय हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। साथ साथ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके डायरेक्शन को कैसे पता करते हैं वो भी हमने सीखा और हमने ड्रॉ किया ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस वेरिएशन। ठीक, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो बच्चों तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।